जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी द्वितेश की युति को लेकर के, और मेरी कोशिश साथ में यह है आपको बताता चला जाऊं कि किस किस लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी मारक होता है और किस किस लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी भी अति योग कारक ग्रह माना जाता है। कल हमने बात की थी कन्या लगन की कुंडली के बारे में। कन्या लगन की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी शुक्राचार्य, जो साथ में नवम भाव के स्वामी भी माने जाते हैं, जिसकी वजह से वो अति योग कारक ग्रह बनते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपका किसी भी वजह से ये हमारे एपिसोड देखने से रह जाएं तो आप डेली यूट्यूब पर जाकर ये एपिसोड देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं दानव गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने मंगल देव को क्या दिया? शुक्राचार्य ने मंगल देव को दूसरे भाव का स्वामी बनाया और शुक्राचार्य ने मंगल देव को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी इस पर पूरी तरह अप्लाई करेंगे तो तुला लगन की कुंडली में दूसरे भाव और सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल देवता बनते हैं, जो देवताओं में आते हैं, वो अति मारक ग्रह माने जाते हैं। तो तुला लगन की कुंडली में ये बात सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों, मंगल देव अति मारक ग्रह माने जाते हैं और इस लगन के जातक को कभी भी किसी कीमत पर भी मूंगा धारण करने की राय नहीं दी जाती। सदैव मूंगा धारण करना तुला लगन के जातक को वर्जित माना जाता है, क्योंकि अगर आप इस लगन कुंडली में धन का आगमन सोचकर या मैरिज डिले हो रही सोचकर मूंगा धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट को साथ में आमंत्रण दे लेते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही देता मिलेगा। तो इस लगन के लिए मूंगा धारण करना सदैव हानिकारक ही सिद्ध होता है। तो दर्शकों, आइए बात करते हैं, अगर लगन में ही शुक्राचार्य और मंगल देवता पड़े हों, लगन में ही ये दोनों ग्रह पड़े होने से यहाँ पर शुक्र देवता मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पड़े हुए मंगल देवता जो कि इस लगन कुंडली के एक मारक ग्रह हैं, वो शुक्राचार्य के साथ बैठकर शुक्राचार्य की अच्छाई को खराब करते ही मिलेंगे। तो इस लगन कुंडली में आपको शुक्र देवता की अगर एक अच्छे रिजल्ट्स में बढ़ोतरी करनी है तो मंगल देवता की शांति, व्रत, पाठ, पूजन, यज्ञ, दान, पुण्य तक भी आपको मंगल देवता के करने होंगे, ताकि शुक्र देव अपनी दशांतरा में पूर्णता डिग्री वाइज जितना क्षमता और उनमें बलाबल है वो अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हो। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हो, मंगल देवता स्वय राशि के आ गए, अपने घर के आ गए, और शुक्राचार्य लगन लॉर्ड होकर के दूसरे भाव में चले गए, यहाँ पर भी मंगल देवता शुक्राचार्य को खराब करते मिलेंगे। मंगल देवता की शांति कराना आपके लिए अति अनिवार्य होगा। अगर मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी तो वो सदैव आपको दिक्कत परेशानियां देती ही मिलेगी। मंगल देवता वाणी को उग्र कर देंगे। मंगल देवता परिवार अगर साथ देने वाला होगा तो जातक का हार्डवर्क भी बढ़ेगा। मंगल देवता सदैव आपको दिक्कत परेशानियां देते मिलेंगे, क्योंकि वो एक मारक ग्रह हैं इस तुला लगन की कुंडली में। लेकिन प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य जो इस लगन कुंडली के एक योग कारक ग्रह हैं, शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में सदैव आपको शुभ फलकारी होते मिलेंगे। शुक्राचार्य परिवार से बहुत ज़्यादा बनाने के लिए तत्पर करेंगे जातक को।
जातक की परिवार से बहुत ज़्यादा बनती होगी, परिवार का बहुत ज़्यादा वो ख्याल करता होगा और परिवार उसका ख्याल करता होगा। धन का आगमन उस जातक के लिए कहीं ना कहीं होता ही रहेगा। अगर मंगल की दशा में जातक की वाणी उग्र होगी तो शुक्राचार्य की दशा में जातक की वाणी बहुत ज़्यादा शुभ और अच्छी वाणी बोल करके सामने वाले को इंप्रेस करने वाला भी अवश्य बना देगी। दर्शकों, यही शुक्र और मंगल अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हो, चौथे भाव में शुक्राचार्य को दिशा बल मिलता है और मंगल देवता भी मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। लेकिन मारक ग्रह उच्च का हुआ है प्रिय दर्शकों, ये सिर्फ अपने दाम्पत्य सुख को बचाने में मददगार सिद्ध होता है, क्योंकि वहां अपने घर पर चौथी दृष्टि डालते हैं मंगल देवता। लेकिन जब भी मंगल देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, वो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन को दिक्कत परेशानियां देगा, कामकाज को भी दिक्कत परेशानियां देगा और लाभ में भी कमी लाकर बड़े भाई बहन से क्लेश अवश्य खड़ा कर देगा। सिर्फ अपने घर पर दृष्टि डालकर मूल नियम के मुताबिक अपने घर को बचाने का रास्ता मंगलदेव अवश्य देंगे। और प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य जो कुंडली के चौथे भाव में पड़े हों, चौथे भाव में पड़े हुए शुक्राचार्य जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान और जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं लेने में शुक्राचार्य उस जातक की सदैव मदद करते ही मिलेंगे। लेकिन मदद उतनी ही करेंगे प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। मैं पहले से आपको याद करवाता आया हूँ, जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा उतने प्रतिशत ही बल मिलेगा। जितना डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल होगा उतने प्रतिशत बल मिलेगा और उतने प्रतिशत ही फिर वो रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि डिग्री वाइज क्षमता के बलाबल के मुताबिक ही वो रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। अब मैं यहाँ बलों का बखान कर रहा हूँ और आपको इसकी विशेष जानकारी दे रहा हूँ कि चौथे भाव में ये एडवांटेज मिलेंगे। और कोई जातक आके मुझसे कहता सर मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, जब हम डिग्री वाइज उसका बलाबल चेक करते हैं तो वो 1 डिग्री का पड़ा होता है, 29 डिग्री का पड़ा होता है या कई बार अस्थावस्था में ही पड़ा होता है। तो वो जातक समझ नहीं पाता सर फिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिले। जब हम उसको विस्तार पूर्वक कुंडली का सही विवेचन करके ये बात समझाते हैं तब उसकी समझ में आता है कि वो शुक्राचार्य तो डिग्री वाइज बलाबल के मुताबिक रिजल्ट देने में ही सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिला। जिस ग्रह की भी दशा अंतरदशा चल रही हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, अगर आप क्षमता देखना सीख जाएंगे तो कुंडली विवेचन के बहुत करीब आप पहुंचते चले जाएं। दर्शकों, यही शुक्र और मंगल अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़े, शुक्राचार्य त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए और साथ में मारक ग्रह मंगल आ गए। मंगल देवता की दशांतरा में जातक का माइंड अग्रेसिव होना, लवर मास में नाकामयाबी मिलना, अनसर्टेन लॉस होना, मेमोरी विल पावर को अग्रेसिव करना, ऐसी स्थितियां सारी जातक के लिए मंगल की दशांतरा अवश्य क्रिएट करेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य इसमें सब में पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। अपनी दशा अंतरदशा में माइंड पॉजिटिव करेंगे, जातक एक कला प्रिय प्राणी बनेगा, जातक म्यूजिक, पेंटिंग ऐसी किसी भी कला से जुड़ी हुई चीज में इंटरेस्ट रखने वाला होगा, चाहे फिल्मों में हो चाहे किसी भी चीज में हो। लवर मास में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेन्स होंगे। यहाँ पर शुक्राचार्य अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पंचम भाव के सारे पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे और मंगल देवता उन पॉजिटिव रिजल्ट्स को सदैव खराब करते मिलेंगे अपनी दशांतरा में। तो आपको शांति सदैव मंगल देवता की करवानी होगी ताकि शुक्राचार्य अपनी दशांतरा में अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हों, जो कि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आए। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हो, यहां पर मंगल देवता ओन साइन स्वय राशि के हो गए। शुक्राचार्य लगन कुंडली के योग कारक ग्रह होकर सप्तम भाव में आए। सप्तम भाव में आए हुए शुक्र देवता सदैव एडवांटेज देते मिलेंगे। मंगल देवता भी सप्तम भाव में ओन साइन के होने की वजह से दाम्पत्य सुख के लिए, पार्टनरशिप के लिए, डेली वेजेस के लिए अच्छा रिजल्ट देते मिलेंगे क्योंकि अपने घर में बैठे। लेकिन कामकाज को नुकसान, पर्सनैलिटी को नुकसान, यहाँ से अपने घर पर दृष्टि डाली तो दूसरे भाव संबंधी भी थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देंगे। लेकिन शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा में आपको सदैव चौतरफा लाभ मिलेगा। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, जातक को लाभ हर तरफ से होगा, जातक की पत्नी बहुत खूबसूरत और सूझवान होगी,
जातक की डेली वेजेस के नित्य नवे रास्ते खोलकर शुक्र की दशा अंतरदशा उसको डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी। दर्शकों, यही शुक्र और मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े, नवम भाव में पड़े होने से जातक को भाग्यवान गिना जाएगा। शुक्र की दशांतरा जातक को बहुत ज्यादा लाभान्वित करेगी। जिस भी स्टेज में शुक्र की दशा आ गई, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी दशा शुक्रदेव की मानी जाती है, जिस भी ग्रह जिस भी स्टेज में जिस भी उम्र के पड़ाव में आ गई शुक्र की दशा अंतरदशा, और अगर शुक्र देवता में डिग्री व क्षमता और बलाबल हुआ तो जातक को बहुत ज़्यादा तरक्की इंप्रूवमेंट दे देगी और जातक का भाग्य सदैव उसका साथ देने वाला होगा। शुक्राचार्य सदैव चौतरफा लाभ देते ही मिलेंगे अपनी डिग्री व क्षमता और बलाबल के मुताबिक। लेकिन प्रिय दर्शकों, मंगल की दशा अंतरा यहां सदैव आपको कष्ट देती मिलेगी, क्योंकि मंगल एक मारक ग्रह है। हमें सदैव शांति मंगल देवता की करवानी होगी, ताकि शुक्र देवता अपनी दशांतरा में अपने पॉजिटिव फलों में बढ़ोतरी करके जातक को सुखद जीवन जीने पर सहायक सिद्ध हो सके। क्योंकि मंगल एक मारक ग्रह है, शुक्राचार्य एक योग कारक ग्रह है। जब मारक ग्रह योग कारक के साथ बैठता है तो सदैव मारक ग्रह की शांति करवाई जाती है, ताकि योग कारक ग्रह अपनी दशांतरा में पूर्ण फल देने के काबिल बने। दर्शकों, अगर यही शुक्र मंगल कुंडली के दशम भाव में बैठे, दशम भाव में कर्क राशि के मंगल देवता को नीच की पदवी प्राप्त है, ऐसे जातक की कुंडली हम अक्सर देखकर कहते हैं जी आप अपनी मैरिज बहुत सोच समझ के कीजिएगा, आपकी मैरिज विवाह स्थान का स्वामी ही नीच बैठा। अगर सामने वाले की कुंडली में भी ऐसे सप्तम भाव का स्वामी कहीं पीड़ित अवस्था में निकल आया तो आपका डाइवोर्स होना तय माना जाता, क्योंकि दोनों एक ही प्रॉब्लम के कुंडलियों में नहीं होने चाहिए, और ये गुण मिलान के अगला स्टेप है। यहां पर मंगल देवता की शांति अनिवार्य हो जाती है, और मंगल की दशांतरा सदैव आपको कामकाज में ऑब्स्टेकल देती मिलेगी, मेंटली पीस डिस्टर्ब करती मिलेगी, कामकाज में रुकावट देती मिलेगी, प्रमोशन की जगह डिमोशन होने का योग भी बनता है, हेल्थ में प्रॉब्लम देती मिलेगी। यहाँ से मंगल देवता ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान और सारी सुख सुविधाओं से दिक्कत परेशानियां देती ही मिलेगी। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि आठवीं पंचम भाव पर डाली, माइंड को कभी स्टेबल नहीं होने देगी, माइंड अग्रेसिव कर देगी, मेमोरी में दिक्कत परेशानी, कॉन्फिडेंस लेवल में दिक्कत परेशानी, लवर मास में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस का योग बना देंगे मंगल देवता। लेकिन प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पूर्णतः आपको लाभान्वित करते मिलेंगे। कामकाज में एडिशन का योग बनता है, कामकाज का नया रास्ता खोलने का योग बनता है, जॉब में हो तो प्रमोशन का योग बनता है। यहां से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो घर में बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में वृद्धि होने का योग बनता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं में एडिशन होकर के जातक का जीवन सुखद होने का योग बनता है। तो चौथे भाव संबंधी शुक्र की डाली हुई दृष्टि भी उसकी डिग्री व क्षमता के मुताबिक पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े, मंगल देव यहां भी एक मारक ग्रह ही बन के बैठे हैं। अगर मारक ग्रह मंगल देवता 11वें भाव में बैठे होंगे तो बड़े भाई बहन से क्लेश मचेगा, धन का होता होता आगमन भी रुकने के कगार पे आएगा, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो वो चली अवश्य जाएंगी। लेकिन शुक्र की दशा अंतरदशा, मंगल की अंतरदशा या महादशा सदैव आपको कष्ट ही देती मिलेगी। मंगल देवता और शुक्र देवता 11वें भाव में बैठे हुए, तो मंगल देवता की शांति करवाइएगा ताकि शुक्र देवता अपनी दशांतरा में पूर्णता आपको पॉजिटिव फल देने में बाध्य सिद्ध हो सके। शुक्र देवता का रत्न आप यहां पहन सकते हैं, लेकिन कभी भी गलती से मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण करने की गलती इस समझ के मत कीजिएगा कि आपकी मैरिज डिले हो रही है या आपके धन का आगमन रुका है, क्योंकि मंगल एक मारक ग्रह है तुला लगन की कुंडली में, और शुक्राचार्य एक योग कारक ग्रह है, और वो जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, जहाँ जाएंगे उस घर की वृद्धि कर देंगे, और अगर अच्छे भाव में बैठे हुए तो लाभान्वित भी अवश्य करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।